नमस्कार स्टूडेंट। आज अपनी बात कर रहे हैं सांख्यिकी के बारे में, कक्षा 10 का। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा माध्य के बारे में। माध्य को ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। उनमें से जो सबसे पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जो आंकड़े दिए गए उनको जोड़ना, योग करना। सिग्मा का मतलब होता है योग करना। जैसे कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई है, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का गुणनफल हो रहा है, दोनों की गुणा हो रही है, और जो इनका गुणनफल है उनका योग करना है। और यहाँ पे एफ आई है तो एफ आई को अपने को क्या करना है, योग। और अगर अपने ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के अंदर अपने को एफ आई का योग दिया गया है। इसमें जो घरों की संख्या है वो दी हुई है अपने को सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 20 घर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। जो हमारे पास ये वर्ग अंतराल के रूप में और ये घरों की संख्या दी गई है। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। मध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हम जो सबसे पहले विधि इसके अंदर लगा रहे हैं, वैसे तो तीनों विधियां लगा सकते हैं, इनमें से जो सबसे पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। तो अपने प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे और जो हमको जरूरत है हम वो चीज़ वर्ग अंतराल के रूप में बारंबारता के रूप में निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एफ आई का योग अपनों ने कर रखे हैं और एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है किससे, एक्स आई। लेकिन हमारे पास एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे वर्ग चिन्ह। और वैसे जो वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसमें जो निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा और उनमें 2 का क्या लगा देना है, भाग। ये जो फॉर्मूला होता है अपने को वर्ग अंतराल दे रखा है जैसे कि 0 से 2। तो इसके अंदर जो 0 है वो निम्न सीमा है और 2 है उच्च सीमा। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। आपके पास x1 का मान आ जाएगा। 0 प्लस में 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा। इसी प्रकार आगे 6 और 4 10, 5, 8 और 6 14 में 2 का भाग लगाएंगे 7, 10 और 8 18 में 2 का भाग लगाएंगे 9, 12 और 10 22 में भाग लगाएंगे 11 और 14 और 12 26, 26 में भाग लगाएंगे 13। इसी प्रकार हमारे पास एक्स आई प्राप्त हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो जरूरत है एफ आई और एक्स आई के गुणनफल की। तो अब अपने जो एक बारंबारता बनेगी वो एफ आई की गुणा करनी है किससे, एक्स आई से। तो हमारे पास f1 और x1 कैसे निकलेगा, जब अपने f1 की गुणा x1 से कर लेंगे। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिक 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। आप इस प्रकार एफ आई और एक्स आई निकाल सकते हैं। और अब अपने को इसका सिग्मा भी करना है। और मैंने पहले बताया था सिग्मा का मतलब होता है योग करना। आपने जो गुणनफल निकाला है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो आप इसका योग कर लीजिए। योग 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, 32 का 2 अंसल हमारी आ गई 3, 3 अंसल और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो इसी प्रकार हमारे पास जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो हमारे पास 162 प्राप्त हुआ और सिग्मा एफ आई हमारे पास आई। तो इस प्रकार अपनी प्रत्यक्ष विधि से इसके अंदर लगाएंगे कि x बार इज इक्वल टू, मेथड जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का अपनों ने मान निकाला है 162 और 162 में अपने को भाग देना है किसका, 20 का। भाग देंगे तो 20 आठे होते हैं 160। 162 में से 160 घटाएंगे 2 बच गया, 2 में भाग गया नहीं तो पॉइंट लगाया तो वो बन गया 20 और 20 से कम 20। इसी प्रकार हमारे पास जो माध्य प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया, 8.5।